हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैंने चैनल को बेसिकली इसलिए बनाया है ताकि कुछ बच्चे, मैं नहीं कहूँगा सब, कुछ बच्चे जो अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते पर लड़खड़ाते हुए जैसे जैसे हायर क्लासेस तक पहुंच जाते हैं, पर बाद में वो हिचकिचाते हैं, सोचते हैं कि मैं अपने इस डाउट्स को कैसे क्लियर करूं, बेसिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करूं जिसकी वजह से मुझे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए मैं अपने क्लासेस को इतना सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा ताकि उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल पाए और वो अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। और मैं अपने क्लासेस को इस तरह से बनाने की कोशिश करूंगा ताकि पेरेंट्स भी अगर अपने बच्चों को हेल्प करने चाहें तो वो भी इस वीडियोस को देखकर कुछ सीख सकते हैं और अपने बच्चों को सिखा सकते हैं ताकि उनको घर पे भी गाइडेंस मिल सके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक अलजेब्रा के साथ, जो है फंडामेंटल कांसेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा। अब इसमें मैं इतने बेसिक्स बताऊंगा कि क्लास 6 के बच्चे से लेकर 8, 9, 10 तक के बच्चों को हेल्प मिलेगा। तो मैं यहाँ पे पहले आपको कुछ टर्म समझाता हूं। कांस्टेंट, फिर मैं बताता हूं वेरिएबल्स। अभी कांस्टेंट क्या होता है और एक वेरिएबल्स क्या है। अगर हम कांस्टेंट बोले, जैसे मेरे पास 2 चॉकलेट्स हैं, तो मेरे पास 2 चॉकलेट्स, तो 2 चॉकलेट एक कांस्टेंट है। अब इस 2 चॉकलेट को मैं चेंज नहीं कर सकता। 2 मतलब 2 है, 5 मतलब 5 है, मींस 5 is 5, 2 is 2, we cannot change it, so it's a constant। so अगर हम कांस्टेंट बोले तो 2, 5, 10, 15 ये सारे नंबर्स जो हैं, नंबर्स ये सारे सब कांस्टेंट होते हैं। अगर मैं वेरिएबल्स लिखूं तो वेरिएबल्स में क्या आते हैं, जो वेराई करे। वेरिएबल्स का मतलब ये होता है जो वेराई करे, जो चेंज हो। तो वो चेंज में हम क्या ला सकते हैं, उस चेंज में हम ला सकते हैं कोई भी एक टर्म ऐसा जो चेंज हो सके, जैसे x। अब आप बोलेंगे, सोचेंगे कि x थोड़ी चेंज होता है, x तो x है। और जब मैथ्स हम करते हैं तो मैथ्स में अलजेब्रा में स्पेसिफिकली ये x का वैल्यू हो सकता है कुछ भी। जैसे बोले मेरे पास x नंबर ऑफ चॉकलेट है, तो मैं जब काउंट करूंगा तो उसके बाद मुझे पता चलेगा कि कितने चॉकलेट्स हैं। तो इस x की जगह में 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो ये x, y, a, b या साथ में अगर लिखें तो x, y या a, b या a, b, c, ये सारे हो गए वेरिएबल्स। तो ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल। तो हमें ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। तो अब ये x, y, a, b होता है मेन अलजेब्रा का कमजोरी। अगर हम समझें, बच्चों को मेन डर लगता है इसी चीजों से कि ये वेरिएबल x कहां से आ गया, ये आज तक x का सॉल्यूशन ही नहीं मिला। अलग अलग जोक्स देखते हैं कि आज तक x को y नहीं मिला, y को x नहीं मिला, तो ये चलता क्या है। तो हम इसको आज समझ लें कि x है कुछ नहीं, ये x है हमारे दिमाग को खोलने का कड़ी। तो अगर मैं 2 लिखता हूं तो बच्चे पूछ रहे थे चलो 2 चॉकलेट मिलेगा, 2 मार्क्स आया हो। या अब उसके साथ अगर मैं ये x बगल में लिख दूं तो बोलेंगे अरे ये क्या लिख दिया, 2x। अब ये 2x क्या है, 2x मतलब 2 है कांस्टेंट जो कि चेंज नहीं हो सकता। अब ये x जो है, ये x है आपका वेरिएबल, इसके जगह पे कुछ भी आ सकता है। अगर मैं आपको वैल्यू दे दूं कि x को आप मान लीजिए 2 है, या हटाइए 2, अब मैं लिख दूं x 3 है, तो मतलब x का वैल्यू 3। अगर आप यहाँ पे इस वैल्यू को डालिएगा तो हो जाएगा 2 और x का मतलब यहाँ दिया मैंने 3 और बीच में कोई जो साइन ना हो तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो 2 into 3 आंसर आ जाएगा 6। ये हो गया बेसिक कंसेप्ट इसका। सो अभी मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल देके दिखाता हूं। जैसे मैं लिख देता हूं से 2x स्क्वायर। अब भाई ये कौन सा नया टर्म आ गया। अब ये वापस ऊपर से ऊपर में 2 कहां से आ गया, स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्क्वायर। ये है एक टर्म जो मैंने पहले लिखा था 2x, ये भी एक टर्म था। अब इसमें और इसमें फर्क होता है। फर्क ये है कि यहाँ x जो है वो इसके पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। अगर 1 नहीं भी लिखते हैं तो ये 2x ही रहता है। पर यहाँ जो 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ x स्क्वायर में अगर हम ध्यान दें तो ये 2 जो है, ये 2 है पावर, मतलब x को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो x और x 2 बार होता है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी
लिख सकते हैं। तो इसे मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब मैं आपको और कुछ टर्म्स बताता हूं जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग और इजी हो जाएगा। ये मैं फिर आऊंगा इस चीज पर। अभी मैं बात करता हूं टर्म की। जो मैंने अभी कहा था, ये भी एक टर्म है, वो भी एक टर्म है। तो टर्म क्या है? टर्म एक वो चीज है जो या तो सिर्फ अकेला कांस्टेंट ही बना सकता है या वेरिएबल और कांस्टेंट मिला के भी बना सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने टर्म, पहले मैं एग्जांपल दे देता हूं टर्म का। तो टर्म, तो इस टर्म में 2x 5y 6xy ये कुछ भी मैं लिख दूं, ये सारे टर्म्स हैं। अब ये टर्म्स जब दो से एक कहेंगे, दो या दो से ज्यादा टर्म जब आपस में मिलता है प्लस या माइनस साइन के साथ, तो वो बनाता है एक्सप्रेशन, जिसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस प्लस या माइनस के साथ बनेगा। जैसे मैं यहां लिख दूं 2x, तो ये हो गया एक टर्म। इसके साथ अगर हम ऐड कर देते हैं प्लस 5y, दिस विल मेक अ कंप्लीट एक्सप्रेशन। एग्जांपल में एक और, लाइक इफ वी कंसीडर 3x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8, ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। तो ये एक एक्सप्रेशन कैसे, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म हो गया, चौथा टर्म। तो ये सारे जब एक साथ मिलते हैं प्लस माइनस साइंस के साथ, तो ये बनाता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि घबराहट का सबसे बड़ा वजह होता है कि ये होगा क्या, इसका करेंगे क्या, ये सॉल्व कैसे होता है। तो ये सॉल्व कैसे होता है मैं उसमें बाद में आऊंगा। मैं पहले ये समझा देता हूं कि इसे बोलते क्या है। पहले टर्म्स जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इस टर्म्स में जैसे मैं देखता हूं ये 2x प्लस 5y, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता है। ये तो इसे सॉल्व कैसे करना है मैं बाद में आता हूं। तो अभी मुझे उम्मीद है कि आपको कांस्टेंट क्या, वेरिएबल क्या है, टर्म क्या है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसे। मैं उस आपका डाउट को फिर क्लियर करने के लिए इफ पॉसिबल आई विल मेक अ वीडियो और आई कैन क्लियर योर डाउट्स देयर आल्सो। सो अभी मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंडर में टर्म्स होंगे वो मैं बताता हूं। जैसे आप यहां देख रहे होंगे तो यहां दो टर्म के साथ ये एक्सप्रेशन बना है। यहां ध्यान दें तो 1 2 3 4 टर्म्स के साथ बना हुआ है। तो इनका भी तो जरूर कुछ नाम होगा। 2 है तो क्या बोलेंगे, 4 है तो क्या बोलेंगे, अलग अलग नेम्स है। तो पहला होता है मोनोमियल्स, दूसरा होता है बाइनोमियल्स, 3 हुआ तो ट्राइनोमियल, और उससे ज्यादा हुआ तो सीधा उसको कहते हैं हम लोग मल्टीनोमियल। तो अभी मैं आपसे एग्जांपल पूछने की कोशिश करता हूं। आप सोचिए पहले कि आप क्या लिख सकते हैं इसके इन जगहों पर। अगर मैं एग्जांपल्स देता हूं तो मोनोमियल में क्या हो सकता है, बाइनोमियल में क्या हो सकता है, ट्राइनोमियल में क्या हो सकता है और मल्टीनोमियल में क्या हो सकता है। सो अभी मोनोमियल का एग्जांपल देखें तो सिंगल टर्म, तो ये सारे मोनोमियल्स थे। सो अगर मैं इसे देखूं तो 2x हो गया एक मोनोमियल। बाइनोमियल अगर मैं यही एग्जांपल यहां से लिखूं तो 2x प्लस 5y। अभी ट्राइनोमियल हुआ तो मैं लिख सकता हूं 3y माइनस 4z प्लस 5yz, ये हो गया ट्राइनोमियल। और उससे ज्यादा हुआ मल्टीनोमियल, तो मैं ये एग्जांपल भी यहां दे सकता हूं। तो 3x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8, ये हो गया आपका। तो एग्जांपल्स हो गए आपके मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल्स के। तो ये 4 समझने के बाद अब हम जाएंगे एक और टर्म है जिसको कहते हैं पॉलिनोमियल। दोस्तों अगर आपको ये सब कॉपी करना हो तो आप काइंडली वीडियो को वापस देखें और उसमें आप पॉज करके आप इन सबको कॉपी कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आप इन्हें नहीं समझेंगे तो आपका बेसिक्स कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा।
एक बार, दो बार, जितने बार आपको ज़रूरत पड़े आप इन वीडियोस को देखिए ताकि आपका बेसिक अच्छा हो सके। अभी हम आ जाएंगे पॉलिनोमियल्स। तो आता है नेक्स्ट वन इज पॉलिनोमियल्स। अब ये पॉलिनोमियल्स जो है, अब मैं कहूँ कुछ अलग नहीं है बाकी सबसे। जो बाइनोमियल होता है या उससे ऊपर, मतलब बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, ये सारे पॉलिनोमियल्स के कैटेगरीज में ही आते हैं। तो हम लोग जनरली टर्म जो यूज करते हैं वो होता है ये पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझिए 3x टू द पावर 4, इसको कहते हैं, इससे कहते हैं हम लोग कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल और ये हो गया पावर। तो ये पावर किसका है? ये x का पावर है, मतलब x टू द पावर इज 4। तो अब मैं इसके बाद लिख दूं प्लस 3x क्यूब, और मैं इसके बाद अगर लिख दूं 3x, और मैं इसके बाद सिर्फ लिख दूं -3, तो ये बन सकता है एक पॉलिनोमियल। ना ये पॉलिनोमियल में हम अगर ध्यान से देखें तो मैंने इस एग्जांपल को इस तरह से लिखा है जिसमें पहले 4 है पावर, फिर 3 है, फिर कुछ भी नहीं, मतलब 1 है इसका, और लास्ट में आता है सिर्फ कांस्टेंट। तो इसको लिखने का यही तरीका है। तरीका क्या है? हाईएस्ट पावर को हम लोग पहले लिखते हैं। तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम इसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं डिग्री के तौर पे। तो इसको हम लोग कहते हैं डिग्री। तो हाईएस्ट डिग्री को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे कम वाला, उसके बाद उससे कम वाला, और उसके बाद कांस्टेंट्स में जाते हैं। तो अगर मैं पूछता हूं आपसे कि इसका डिग्री बताइए, तो हाईएस्ट पावर ही उसका डिग्री बन जाता है। तो इसमें अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री है इसका 4। ये हो गया आपका आंसर। तो ये पॉलिनोमियल है 4, पर ये पॉलिनोमियल्स के कैटेगरीज में आता है। अगर मैं आपको इसके बाद एक और एग्जांपल देता हूं, सो नेक्स्ट मैं अगर लिखूं 5a से टू द पावर 4 प्लस 2b³ माइनस 5a टू द पावर 4 b टू द पावर 3, और कुछ भी आप कांस्टेंट लिख देते हैं से 4। तो इसमें आप, ये तो पॉलिनोमियल डेफिनेटली आप ये समझ सकते हैं। इसका डिग्री अगर मैं आपसे पूछूं इसका डिग्री क्या है, तो इसका डिग्री क्या हो सकता है? तो आप यहां देख सकते हैं 4 है, यहां देख सकते हैं 3 है, यहां देख सकते हैं आप ये साथ में है, a टू द पावर 4 भी है और b टू द पावर 3 भी है, और खैर ये तो कांस्टेंट है, इसका डिग्री कुछ है नहीं। तो आप इनमें से बताइए कि इसका डिग्री क्या हो सकता है। तो अगर देखें तो आप बोल सकते हैं इसका डिग्री 4 है, पर गलत होगा। मैं यहाँ पे देखूं तो ये a टू द पावर 4 है और 3 है। तो इन केसेस में हम इन दोनों के पावर्स को ऐड करके चेक करें इसका डिग्री कितना है। तो अगर इसका डिग्री की बात करें तो इसका डिग्री आ जाएगा 4 + 3 7। तो ये हो गया एक और एग्जांपल। अभी मैं आपको इसके कंसेप्ट में और जाता हूं और अच्छे से बताता हूं। अगर मैं यहां से किसी भी एक टर्म को उठा लेता हूं, मैं पहले इससे समझाता हूं। 5a टू द पावर 4, तो ये 5 क्या था? एक कांस्टेंट है। a क्या है? एक वेरिएबल है। अभी a टू द पावर 4 है, मतलब a 4 टाइम्स होता है, तो a टू द पावर 4, तो ये होता है पावर, ये होता है बेस। ये तो वेरिएबल है, पर अगर मैं सिर्फ इतना के बात करूं, मतलब a टू द पावर 4 की, तो उसमें ये 4 पावर होता है, और ये a है, ये a एक बेस है। तो मैं इसे आपको अलग अलग करके समझा रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अभी अगर मैं इस एग्जांपल को लेता हूं तो है ये 5a टू द पावर 4 b टू द पावर 3। तो इसमें ये 5 तो कांस्टेंट है, पर अगर मैं एक नए टर्म की बात करूं, कोएफिशिएंट बोलते हैं उसे, कोएफिशिएंट। व्हाट इज कोएफिशिएंट? को एजुकेशन का मतलब क्या होता है? को एजुकेशन मतलब जहां लड़के लड़की साथ पढ़ते हैं, तो को साथ में। तो अगर मैं पूछा कि ये 5 का कोएफिशिएंट कौन कौन है, तो 5 का कोएफिशिएंट में आता है ये a भी है, b भी है। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ 5, तो आंसर आपका हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ 5 is a to the power 4 also and
b to the power 3 also। इस तरह मैं अगर पूछूं कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ a to the power 4, इसका कोएफिशिएंट कौन है? तो इसका कोएफिशिएंट इसके अलावा जो बाकी इसके दोस्त बचे वो है, तो इसका कोएफिशिएंट है 5 और b क्यूब। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया है कि कोएफिशिएंट्स किसको बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल्स भी दिखा देता हूं। 2x, तो 2x में 2 का कोएफिशिएंट कौन है? x, तो कोएफिशिएंट ऑफ 2 इज x, और x का कोएफिशिएंट कौन है? 2 है। तो ये इसका कोएफिशिएंट है और ये इसका कोएफिशिएंट है। अब एक और टर्म्स में अगर सिंपल तरीके से जाने तो अगर हम बोले इस पूरे टर्म में फैक्टर्स क्या क्या है, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? जिस जिस चीज से ये बना है वही उसके फैक्टर्स हैं। तो इसके फैक्टर्स कौन है? इसके फैक्टर्स 2 है और x है। अगर मैं कहूं कि मैं सुमित अपने फ्रेंड से मिलने गया आशीष के साथ, और साथ में समझिए और राजू भी है कोई, तो इसमें कोएफिशिएंट्स अगर हम ढूंढे तो कोएफिशिएंट हो जाएगा, आशीष का कोएफिशिएंट कौन कौन होगा यहाँ पे? आशीष का कोएफिशिएंट सुमित होगा और राजू होगा, ये दो। अगर सुमित का कोएफिशिएंट पूछे तो आशीष और राजू है, पर अगर मैं फैक्टर पूछता हूं तो ये सारे फैक्टर्स हैं अलग अलग। सुमित एक फैक्टर है, आशीष एक फैक्टर है, राजू एक फैक्टर है। तो उम्मीद है आपको फैक्टर्स, कोएफिशिएंट्स समझ में आया है। और उसके साथ जब हम पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे तो विद पॉलिनोमियल्स उसके डिग्रीज हमें पता होनी चाहिए। मैं अभी आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं और पूछता हूं कि क्या वो पॉलिनोमियल है या नहीं। सो अभी मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे 7x स्क्वायर माइनस 2y से प्लस 4। तो अभी मैं आपसे पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप आंख बंद करके बोलिएगा हाँ ये पॉलिनोमियल है, सही है। इसका डिग्री क्या है? तो डिग्री देखेंगे हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे जो कि सारे टर्म्स जो हैं सब सिंगल वेरिएबल से बने हुए हैं, तो पावर ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो x स्क्वायर जो हाईएस्ट डिग्री है तो डिग्री इसका हो जाएगा 2। अगर मैं भी आपसे पूछूं कि क्या z, ये z है, 5x माइनस 7y बाई z प्लस 2। अब मुझे बताइए क्या ये एक पॉलिनोमियल है? अभी तक मैंने आपको सारे इस तरह के एग्जांपल्स दिए हैं, बट इफ यू सी दिस, क्या आप बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है? ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी वेरिएबल मैंने क्या बताया, a b c x y z सारे वेरिएबल से कोई भी वेरिएबल अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाता है तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसके आगे कोई भी पावर लगा दे, पावर 7 लगा दे, पावर 8 लगा दे, इसका डिग्री पूछे तो कभी भी पहले चेक करिए कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल है ही नहीं तो इसका कोई डिग्री आंसर होगा ही नहीं, मतलब कोई डिग्री नहीं हम लोग लिखेंगे। यही है इसका एग्जाम्पल। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल्स क्या है, फैक्टर्स क्या है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। अभी इसके आगे अगर हम पावर दे देते हैं तो ये पावर बन जाता है, तो ये एक टर्म हो जाता है। अभी मैं इसका फैक्टर्स पूछूं तो इसका फैक्टर्स क्या है, 7 है, x है, और जो कि 2x है मेरे पास, तो ये 2x फैक्टर हो जाता है। मतलब 7 भी एक फैक्टर है, x भी एक फैक्टर है और एक x फैक्टर है। अगर मैं इसमें y ऐड कर दूं तो इसका फैक्टर में y भी आ जाता है। कोएफिशिएंट क्या है, एग्जांपल्स अगर देखें तो ये कोएफिशिएंट बन जाता है। तो यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सम्स दिखाऊंगा।